जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो स्टैटिक जीके जो चल रही थी, आज उसका टॉपिक नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान हम क्लियर करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। अगर बात करते हैं वर्ष 1970 की, तो भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कितने? 5। लेकिन वर्ष 1972 में एक एक्ट आता है जिसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। एक कानून पारित किया जाता है जिसमें कई वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 106 नेशनल पार्कों की स्थापना जो है अब तक हो चुकी है, जिनका कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो भारत के संपूर्ण भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 1.33% जो है नेशनल पार्क अपने भारत के संपूर्ण भूभाग में स्थित है, जिसमें अगर बात करें तो 40,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। किसमें? नेशनल पार्क में। इतनी बात तो ये हो चुकी किससे संबंधित? नेशनल पार्क से। अब बात करते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साउथ बटन है। कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है सबसे छोटा नेशनल पार्क। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, ये देखते हैं कि किस किस स्टेट में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, और ये इंपॉर्टेंट पूछे भी जाते हैं कि किस स्टेट में ये नेशनल पार्क स्थित है। अंडमान एंड निकोबार की बात कर लेते हैं, द्वीप समूह की। एक तो गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन, जिसको बंदूर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। माउंट हैरियट इंपॉर्टेंट है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैंडल पीक, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ बटन, साउथ बटन और मिडिल बटन, ये तीनों ही जो है बटन वाले, वो किस में जाएंगे? अंडमान एंड निकोबार में जाएंगे। ठीक है, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन। ठीक है, ये तीनों ही अंडमान एंड निकोबार में जाएंगे। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क पूछा गया है, माउंट हैरियट पूछा गया है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क पूछा गया है। ठीक है, और सैडल पीक ये भी कहाँ का है? तो ये भी जो है वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों ही जो है वो आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मॉलिंग और नामदफा जो है, मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश के हैं। ना मेरी ना तेरी, मानस, डिब्रू साइखवा, काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना और देहिंग पटकाई, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी असम के हैं। कहाँ के हैं? असम के हैं। डिब्रू साइखोवा, मानस, ना मेरी ना तेरी, काजीरंगा, औरंग, रायमोना और देहिंग पटकाई। बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार का कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार का नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास, ये तीनों ही छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। गोवा की बात कर लेते हैं तो भगवान महावीर जो है, जिनको मौलिम भी कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में स्थित है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गिर, जो कि शेरों के लिए जाना जाता है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्लैक बक भी कहाँ का है? गुजरात का। वंसदा मरीन और कच्छ की खाड़ी, जो कि जंगली गद्दी के लिए जानी जाती है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो पिन वैली, सिवलम्बारा, इंदर किला, खिरगंगा और ग्रेट हिमालयन, ये पांचों ही जो है ये हिमाचल प्रदेश के हैं। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो सुल्तानपुर, सुल्तान के नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हरियाणा का है, और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा के। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो दाचिंगम और सलीम और किश्तवाड़ा, किश्तवाड़, दाचिंगम और सलीम, ये कहाँ के हैं? ये तीनों ही जम्मू एंड कश्मीर के हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं तो ये झारखंड का है। अब आ जाते हैं किस पे? कर्नाटक पे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान,
अंसी नेशनल पार्क, बनेरगट्टा, कुद्रेमुख और नागारहोल, जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं नागारहोल को। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कुद्रेमुख, बनेरगट्टा, अंसी, बांदीपुर और नागारहोल। ठीक है, 2-3 बार आप रिपीट करेंगे अपने दिमाग में। बांदीपुर, अंसी, बनेरगट्टा, कुद्रेमुख, नागारहोल, ये कहाँ के हैं? ये कर्नाटक के हैं। केरल की बात कर लेते हैं तो इराविकुलम, मथिकेट्टम, पेरियार और साइलेंट वैली, और भी हैं थोड़े से, अनाईमुडी और पम्बादुम। ये 6 केरल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो बुक्सा टाइगर रिजर्व या फिर बुस्का राष्ट्रीय उद्यान बोल दें जिसको, नाउरा वैली, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जिसको जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिमलीपाल। इसके अलावा जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल के हैं। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारे कल हमने टाइगर रिजर्व भी पढ़े थे, क्योंकि टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा जो है टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आपको ये चीज़ हमने बताई थी कल। कान्हा, पन्ना, पेंच, वन विहार, संजय, बांधवगढ़, सतपुड़ा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इस वजह से बता रहे हैं ये लाइन से, अब आप लाइन से पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। कानोपाला राष्ट्रीय उद्यान जो कि नामीबिया से चीते लाए गए थे, वो कहाँ पर रखे गए थे? तो कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे। किसमें? कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में, एमपी में रखे गए थे। और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको याद रखेंगे। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, ये सभी आपको पहले से थोड़े बहुत पता होंगे। ठीक है, और इनको याद रखेंगे। जो नामीबिया से चीते लाए गए थे वो कहाँ पर रखे गए थे? तो कानो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान एमपी में रखे गए थे। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और तडोबा। 3-4 बार पढ़ेंगे। चंदौली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और नवेगांव भी। ठीक है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। तडोबा, गुगामल, चंदौली, बोरीबिली और नवेगांव, ये तीनों ही जो है, सॉरी ये 5 जो हैं वो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हो जाते हैं। कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 106 जो नेशनल पार्क हैं अब तक अपने भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है। कितने? 106। ठीक है, जो कि 1.33% है भारत के भूभाग की बात कर लेते हैं तो। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है। कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में आता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।